हेलो दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम पूरा एक सीरीज की तरफ एक नेक्स्ट स्टेप पे जैसे आगे जाएंगे मैं सारी डिटेल्स क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए बताता जाऊंगा एक पूरा बिल्डिंग का। तो मैं ये वीडियो में लेके आ गया हूँ इसमें मैं एक छोटा सा एक सिंपल एक बिल्डिंग का ड्राइंग्स है, उसमें से हम पूरा बिल्डिंग्स का पूरा आरसीसी और पीसीसी का क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए। तो अभी मैंने ये वीडियो में बहुत एक सिंपल सा एक ड्राइंग्स लिया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी उसमें। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का भी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। अभी हम एक सिंपल ड्राइंग्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के भी जो वीडियो आते रहेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए फिर अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। तो ये मैं पहले आपको एक बार जनरली ड्राइंग समझा देता हूँ इसमें ड्राइंग्स कैसे, उसके बाद हम उसका मेज़रमेंट देखेंगे, मेज़रमेंट शीट बनाएंगे। तो ये हमारा ड्राइंग्स का ये प्लान है, इसको जनरल अरेंजमेंट बोलते हैं जीए ड्राइंग्स। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक कॉलम है, ये हमारा एक ग्रिड लाइन है, ये हमारा एक डायरेक्शन में ए बी सी ऐसे 3 ग्रिड है और सेम ऊपर भी हमारा 3 ग्रिड है 1 2 3। ये जनरली ग्रिड लाइन हम इसलिए ड्राइंग्स में प्रोवाइड करते हैं ताकि ये तो अभी सिंपल स्ट्रक्चर है, जब आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जब जाओगे तो उसमें क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है उस टाइम पे। जैसे यहाँ पे अभी हमारा C1 से C9 तक अलग अलग कॉलम है, बट बहुत बार क्या होता है जब बड़ा बिल्डिंग्स होता है या तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें सेम कॉलम नंबर ऑफ टाइम्स होता है। तो उसमें क्या हम लोग ग्रिड वाइज उसको कॉलम को अलग करते हैं। जैसे कि हम अगर ग्रिड से अगर हम इसको पकड़ेंगे तो इसको C1 की जगह पे हम बोलेंगे उसको A1 बोलेंगे, C2 की जगह पे हम A2 बोलेंगे, C5 की जगह पे हम B2 बोलेंगे। तो ये जैसे यहाँ से इस तरफ आएंगे और यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो जो सेंटर जहाँ पे आता है उसको हम उसका ग्रिड बोलते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे। तो ये अपना एक जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग से एक बिल्डिंग है छोटा सा उसका। तो इसमें 9 कॉलम है और उसका 9 फुटिंग्स है। ये उसका दोनों साइड में 3 ग्रिड लाइन्स है और उसका यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मेज़रमेंट भी मिल जाएगा। ये मेज़रमेंट दिया है, ये 5 मीटर है, दोनों ग्रिड लाइन के बीच का डिस्टेंस ये 6 मीटर है। सेम इस डायरेक्शन में भी 5-5 मीटर है। अभी नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये से ड्राइंग्स कॉलम का ये अरेंज उसका साइज़, उसका पुटिंग का साइज़, उसका पीसीसी का साइज़, उसका थिकनेस क्या रहेगा वो आपको दिया हुआ रहता है। इसमें आगे स्टील का भी डिटेल्स दिया हुआ रहता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बीबीएस जब मैं आपको सिखाऊंगा उस टाइम पे हम उसमें ऐड करेंगे। अभी के लिए हम फिलहाल आरसीसी और पीसीसी का क्वांटिटी निकालेंगे। तो ये सब ये यहाँ पे दिया है कॉलम C1 to C9 सब सारे का साइज़ जो है वो हमारा सेम है। तो उसका क्या है, फुटिंग का जो पीसीसी है उसका 3.4 × 3.4 साइज़ है, जो आरसीसी है उसका 3.2 × 3.2 है। डेप्थ ऑफ द फुटिंग ये 500 ये टी दिया है हमारा 500 mm। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 500 mm ये टी दिया हुआ है। 100 mm का हमारा पीसीसी का थिकनेस है। उसके बाद यहाँ पे लेवल दिया है हमारा जो आरएल है, बॉटम आरएल वो 1 मीटर है। और उसके बाद ये टी और प्लिंथ लेवल दिया है, टॉप ऑफ प्लिंथ लेवल। तो ये हमारा 2 मीटर आरएल है, मतलब कि हमारा प्लिंथ बीम से जो हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो 1 मीटर है। ये एक टाइप ऑफ सेलो फाउंडेशन है। तो इसमें हमारा डेप्थ जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, 1 to 1.5 मीटर के अंदर रहता है जनरली। और टॉप ऑफ जो स्लैब लेवल है वो 5 मीटर दिया हुआ है उसका आरएल। तो और उसके बाद अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे टिपिकल प्लिंथ अरेंजमेंट जो प्लिंथ बीम रहता है उसका अरेंजमेंट कैसे रहता है वो दिया हुआ है। सेम जो हमारा जीए ड्राइंग्स है उसमें से आप देखेंगे तो एक कॉलम है और दोनों कॉलम के बीच में एक बीम दिया हुआ है। आप जैसा देख पाएंगे P1 P2 P3 P4, आगे जाएंगे तो P5 P6 P7 8 9 P10 11 12।
ऐसे करके ये प्लिंथ बीम का नंबर है, P मतलब प्लिंथ बीम। अभी हमको इसका कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज में मैं यहाँ पे आप देख पाएंगे स्केड्यूल ऑफ प्लिंथ बीम दिया है। सेम इसमें भी कॉलम की तरह ही रहेगा, यहाँ पे स्टील का जनरली डिटेल दिया हुआ रहता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे, जिसमें हम BBS वगैरह जहाँ पे बनाएंगे। अभी के लिए हम लोग RCC का क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो उसके लिए दिया है P1 और P2 का 300/600 का बीम है। तो आप यहाँ पे ऊपर जाके देखेंगे तो P1 वर्क ये P1 है, P2 है, तो इसका दिया है 300/600 का दिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो P3 है, P4 है। तो P3 और P4 जो है बीच वाला जो ये बीम है उसका साइज़ थोड़ा चेंज हुआ है, 200 और 450 है। ये डेप्थ है, B मतलब विड्थ और ये D मतलब डेप्थ। और P5 P6 है सेम उसका P1 P2 की तरह 300/600 है। P7 8 और 9 का 300/600 है। P10 11 12 का भी 300/600 है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इसमें P3 और P4 को छोड़ के बाकी सबका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है 300/600, और P3 और P4 का हमारा 200/450 का है। तो अभी हम लोगों ने ड्राइंग समझ लिया। अभी हम क्या करेंगे, उसका मेज़रमेंट शीट कैसे बनता है। एक मेज़रमेंट शीट है जनरली ये बिलिंग वगैरह के लिए, या तो आप क्वांटिटी कैलकुलेशन जब करते हैं बिफोर जब एग्रीमेंट के लिए जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं या सर्विस ऑर्डर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, तो उसके लिए जो एस्टिमेशन होता है उसके लिए हम ऐसे एक मेज़रमेंट शीट बनाते हैं। और अभी हम ये मैन्युअली एक तरफ से मैं सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें हम एक्सेल को यूज़ करके हम मेज़रमेंट शीट बनाएंगे, क्योंकि एक्सेल बहुत इस मेज़रमेंट को बहुत इजी कर देता है और बहुत फास्टली हम उसमें ये कर पाएंगे। विद इन 3 और 2 मिनट में हम ये पूरा मेज़रमेंट निकाल सकते हैं थ्रू एक्सेल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हम लोग पहले इसमें मेज़रमेंट शीट कैसे रहेगा, तो इसमें पहले एक कॉलम आएगा हमारा सीरियल नंबर का, उसके बाद वर्क डिस्क्रिप्शन, क्या काम हो रहा है, RCC है, PCC है। अभी हम RCC PCC कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद मान लो शटरिंग भी होगा तो शटरिंग हो गया, उसके बाद कोई इपोक्सी अगर हो गया, टर्माइट प्रूफिंग के लिए अगर टर्माइट होगा तो उसका हो गया, ब्लॉक वर्क वगैरह होगा तो ब्लॉक वर्क हो गया, ब्रिक्स होगा तो ब्रिक का हो गया, और कोई भी स्टोन मेशनरी होगा तो स्टोन मेशनरी का भी हो गया, प्लास्टर, पेंटिंग जो भी है उसको हम यहाँ पे वर्क डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे PCC लिखा है। उसके बाद आईडी नंबर हम लिखते यहाँ पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी किसी को भी मैं सीट दिखाऊंगा तो C1 to C9 लिखा है PCC। C1 मतलब मेरा कॉलम C1 to C9, और तो कोई भी ये देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें मैं ये जो कॉलम है यहाँ पे हम जनरल अरेंज में दिखाया है, ये कॉलम का PCC का बात हो रहा है, तो कोई भी ये समझ जाएगा। उसके बाद C1 to C9 ये नंबर है, नंबर हमारा C1 to 9 मतलब 9 नंबर हो गया। उसका लेंथ, विड्थ और हाइट, तो लेंथ, विड्थ और हाइट में हम देखेंगे तो 9 कॉलम हो गया। उसके बाद लेंथ और विड्थ आपने जो कॉलम का सेक्शन है उसमें यहाँ पे दिया हुआ है 3.4 × 3.4, और यहाँ पे 100 mm का थिकनेस दिया है। तो आप यू कैन डायरेक्टली ऐड 3.4 × 0.1, तो इसका जो क्वांटिटी आएगा वो 10.4 आ रहा है। तो अपना जो PCC का है और तो कहीं पे PCC अपना है नहीं पूरा बिल्डिंग में, जो आगे भी होगा उसको भी हम अगर आपको सीखना होगा, आप कमेंट में अगर मुझे बताएंगे तो मैं उसका भी बता दूंगा और कहाँ PCC। जनरली बहुत जगह पे प्लिंथ बीम रहता है उसका कास्टिंग के लिए भी नीचे बहुत बार उसका लेवलिंग के लिए PCC हम लोग करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार PCC ही हो। कभी कभी जब डेप्थ ऑफ फुटिंग ज़्यादा होगा और प्लिंथ लेवल जो है जनरल ग्राउंड लेवल से थोड़ा ज़्यादा हाइट होगा तो उस टाइम पे शटरिंग का भी यूज़ होता है प्लिंथ कास्टिंग के लिए। दूसरा है RCC, फुटिंग का RCC सेम जैसे PCC किया है C1 to C9 9, और उसका जो साइज़ है वो आप टेबल में देख पाओगे 3.2 × 0.5 है। आप मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ टेबल पे भी। ये दिया है RCC का 3.2 और T यानी डेप्थ 0.5 mm, और सबसे जो
ज़रूरी चीज़ है वो आपको ये सभी जो लेंथ विड्थ और हाइट रखते हो उस सबको सेम यूनिट में रखना है, या तो मीटर में या तो में, जो भी यूनिट में आप रखते हो आपको सेम यूनिट में रखना है। बट आपको अगर क्यूबिक मीटर में कास्ट क्वांटिटी निकालना है तो आप बेहतर होगा कि आपको मीटर में रखो। अगर आप में रख के भी आपको अगर क्यूबिक मीटर में निकालना है तो लास्ट में आपको इसको डिवाइड बाई 10⁻⁶ करना पड़ेगा। उसके बाद RCC ऑफ कॉलम सेम रहेगा, नंबर सेम रहेगा कॉलम, और कॉलम का साइज़ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेबल में दिया हुआ है 450 × 450। उसका हाइट जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये 450 × 450 आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। उसका जो हाइट है वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। RL यहाँ का 5 मीटर दिया है, वहाँ से अगर आप ये निकालोगे तो ये 4 मीटर हो गया। उसमें से 100 mm का PCC आपका माइनस होगा तो हो गया 3.9। उसके बाद 500 ये माइनस होगा तो ये हो गया 3.4, और उसमें से 0.15 अपना स्लेब का जो थिकनेस रहेगा टॉप वो माइनस करेंगे तो अपना जो कॉलम का हाइट आएगा 3.25 मिल जाएगा। उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5.923 ये कॉलम का क्वांटिटी आ जाएगा। कॉलम हमको 9 कॉलम बनाने के लिए इतना क्वांटिटी ऑफ RCC लगेगा। फिर उसके बाद आएगा RCC ऑफ प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम का जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अरेंजमेंट में आप देख सकते हो P1 P2 और P5 P6 आप इसका देखेंगे यहाँ पे P1 P2 P5 P6 इसका 300/600 का साइज़ है, तो हम इसको पूरा एक साथ कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने पूरा एक साथ किया, बट यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 4 है, बट मैंने यहाँ पे नंबर 2 रखा। उसका रीज़न ये है हम जो लेंथ है यहाँ पे ले रहे हैं वो लेंथ में हम दो बीम का P1 और P2 का हम पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले रहे हैं। और हम जब प्लिंथ बीम हो या रूफ बीम हो या टाई बीम हो, कोई भी बीम का हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो जनरली ऐसे करते हैं कि उसका जो लेंथ है वो हम फेस टू फेस पकड़ेंगे, ना कि सेंटर टू सेंटर, क्योंकि सेंटर टू सेंटर हम लेंगे तो ये ओवरलैप होगा और ये क्वांटिटी हम ऑलरेडी कॉलम की हाइट में ले चुके हैं। तो हम यहाँ से ये फेस जो है यहाँ से लेके यहाँ पे ये कॉलम के फेस तक का डिस्टेंस लेंगे। तो अभी जो मैंने बताया, अभी जो हम मेजरमेंट में लेंगे 5 मीटर प्लस 6 मीटर माइनस करेंगे ये 450 डिवाइड बाई 2 यहाँ से 450 का आधा यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे 10.1 आएगा। और 300/600 का अपना बीम है तो एक क्वांटिटी आ जाएगा 3.636। उसके बाद आप हमारा P3 और P4 जो बीम है P3 और P4 उसका यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका डायमेंशन जो है वो अलग है, तो उसको हम अलग से कंसीडर किया है। बट एक चीज़ ये है कि इसका जो लेंथ है वो लेंथ चेंज नहीं होगा। जो P1 और P2 का जो लेंथ रहेगा वही रहेगा, खाली उसका जो है एक नंबर एक ही हो जाएगा। और उसका जो साइज़ है 0.3 की जगह पे 0.2 आएगा, 0.6 की जगह पे 0.45 आएगा। तो इसका जो क्वांटिटी है वो हमारा 0.909 हो जाएगा। उसके बाद P7 P8 P9 सबका सेम साइज़ है 300/600, तो हम इसको भी सेम ले लेंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 8 और 9 इस सब का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो हम इसको एक का लेके उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आ जाएगा। अभी हम इसमें से देखेंगे इसका 5 मीटर दिया है इसका डिस्टेंस, तो ये आप यहाँ पे देखिए 5 मीटर माइनस 450 करेंगे तो हमारा इसका क्लियर लेंथ आ जाएगा। और लेंथ और 300/600 का इसका बीम है और 3 नंबर सेम रहेगा P10 11 और 12। और सबसे बड़ा है कि हमारा डिस्टेंस भी ये 5 मीटर है, तो ये L भी सेम रहेगा 300/600। ऐसे हम पूरा कैलकुलेट करके इसका जो RCC का जितना भी क्वान्टिटी 46 हो गया, 5.923 हो गया, 3.6 हो गया, 0.909 हो गया, 2.457 और 2.45, तो इसका जो क्वांटिटी आएगा वो 61.46 आएगा। तो ये हमारा RCC क्वांटिटी हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ अभी हम प्लिंथ बीम तक का पूरा क्वांटिटी निकाला। अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें हम रूफ बीम और स्लेब का क्वांटिटी भी निकालेंगे। और उसके बाद हम दूसरा क्वांटिटी जो जैसा कि शटरिंग हो गया और उसके बाद जो भी ब्लॉक
ब्लॉक होगा या तो ब्रिक वर्क हो गया, उसके बाद लिंटल्स हो गया, छज्जा हो गया, और कुछ भी जो भी क्वांटिटी होगा वो हम पूरा निकालेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।